बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये देखना है कि इंफॉर्मेशनल रिस्क, कैपिटल, वेंचर कैपिटल एंड गोइंग पब्लिक, यानी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जब हम कोई कारोबार नए सिरे से कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन भी होती है, कैपिटल भी होता है, नया वेंचर भी हमने स्टार्ट करना होता है और उसको हम पब्लिक की तरफ लेकर भी जा रहे होते हैं। तो किस किस किस्म का रिस्क हमारे सामने आता है, इन तीनों कंडीशंस के अंदर जो रिस्क है उसको हैंडल कैसे किया जाता है या उसके होते हुए हम कैसे बिज़नेस को आगे प्रमोट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने क्या करना है आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है। हमारे पास यहाँ पे कहते हैं फाइनेंसिंग द बिज़नेस। सबसे पहले बात ये है कि हम जब अपने बिज़नेस के अंदर पैसे लगा रहे होते हैं तो उसको हमने एवेल्यूएट करना होता है। एवेल्यूएट करने के क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं किसी भी कारोबार को। हम उस पर टाइम देखते हैं, हम उसमें कंपनी का प्रोजेक्ट, उसकी सेल्स एंड ग्रोथ देख के भी उसको एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। अब कंपनी के अंदर जब हमने फ़ंड करना है तो फ़ंड करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेजेस को देखना पड़ता है। इसमें 3 स्टेजेस आती हैं हमारे पास। एक है अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, दूसरी है डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, तीसरी है एक्विजिशन फाइनेंसिंग। अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग के अंदर क्या बात आती है, वो ये कहता है कि इसके अंदर फर्दर 2 स्टेजेस होती हैं। एक सीड्स कैपिटल है और दूसरा आपका स्टार्टअप कैपिटल है। सीड्स कैपिटल, सीड्स जैसे आप देखते हैं ना कि बीज वगैरह बो रहे होते हैं, उसको सीडिंग प्रोसेस कहते हैं। कहते हैं रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट प्रोवाइड कंसेप्ट्स एंड फाइनेंसिंग द फिजिबली स्टडीज़। ये बड़ी स्मॉल अमाउंट होती है जी कैपिटल के लिए, जो कि आप प्रोवाइड करते हैं ताकि बिज़नेस जो है इसको वो किया जाए, रियलिटी में लेकर आया जाए, उस शक्ल में लाया जाए और उसका जो स्टार्टअप है वो किया जाए। दूसरी स्टेज इसमें होती है अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग के अंदर, वो है स्टार्टअप। कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनिशियल मार्केटिंग बट विद द नो कमर्शियल सेल येट फंडिंग टू एक्चुअली गेट कंपनी ऑपरेशन स्टार्टेड। अब इस स्टेज के अंदर वंस अगेन जी इनिशियल हमारा जो मार्केटिंग प्रोसेस होता है, हमारी जो सेल होती है, सेल को बढ़ाने के लिए हम जो है ये फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं, पैसे लगाते हैं, लेकिन अभी तक हमने अपनी चीज़ों को कमर्शलाइज़ नहीं किया होता क्योंकि ये हमारी एक किस्म की इनिशियल स्टेज होती है। सेकंड इसमें आती है जी हमारी जो फंडिंग स्टेज है बिज़नेस की, वो है एक्सपेंशन और डेवलपमेंट फाइनेंसिंग। ठीक है, इसमें उसने लिखा हुआ है सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, यानी ये सेकंड फेज़ है। अब इसके अंदर सेकंड स्टेज के अंदर वो ये कहता है कि वर्किंग कैपिटल फॉर इनिशियल ग्रोथ फेज बट नो क्लियर प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो येट। इस स्टेज के अंदर आप वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं अकाउंटिंग के सेंस में आपसे बात करूं तो इसको करंट कैपिटल भी कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऑपरेशंस को डील करने के लिए पैसे देते हैं। अगली स्टेज के अंदर वो ये कहता है कि मेजर एक्सपेंशन की जाती है, जिसके लिए रैपिड सेल्स की ज़रूरत होती है। मेजर एक्सपेंशन से मुराद ये है कि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है, लेकिन स्टूडेंट आप याद रखें कि जब तक कंपनी की सेल जो है वो फाइनलाइज नहीं होती तब तक हम इसको तब तक हम किसी भी कंपनी को या फर्म को एक्सपेंड नहीं कर सकते। फोर्थ स्टेज है जी, उसके अंदर क्या होता है जी, कहता है ब्रिज फाइनेंसिंग एंड प्रिपेयर कंपनी फॉर द पब्लिक ऑफरिंग। जब आपकी कंपनी ग्रोथ के हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो तब फिर क्या किया जाता है, उसको पब्लिक के लिए जो सेल्स होती हैं उसको ऑफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द एक्विजिशन एंड LBOs की बात कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि पेपर्स में भी आती है। व्हाट डू यू मीन बाय लेवरेज बाय आउट्स। अच्छा, एक्विजिशन ये वो स्टेज होती है जिसमें हम बिजनेसेस को एक्वायर करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं सबसे पहले इसमें आता है जी ट्रेडिशनल एक्विजिशन। ट्रेडिशनल एक्विजिशन में क्या होता है, कहते हैं अज्यूमिंग ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द अनदर कंपनी, यानी कि हम ऑनरशिप गेन करने की कोशिश करते हैं दूसरे कंपनी के एसेट्स एंड उसकी लाइबिलिटीज़ को होल्ड करके। सेकंड वन इज़ द LBOs की बात कर रहा है। कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एक्वायरिंग कंट्रोल बाय द बायआउट्स बाय द प्रेजेंट ऑनर्स। ठीक है मतलब कि अब इस कंडीशन में क्या होता है कि फर्म्स क्या करती हैं कि दूसरी फर्म्स की जो मैनेजमेंट होती है उसको वो होल्ड कर लेते हैं, उसको वो एक्वायर कर लेते हैं ताकि उसकी ऑनरशिप के ऊपर गेन करके हम अपना जो असर रसूख है वो ला सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की शक्ल में नहीं होती, आपके एक्सपीरियंस की शक्ल में भी होती है और आपके स्किल्स की शक्ल में भी होती है। एंड थर्ड वन इज़ द गोइंग प्राइवेट की बात कर रहे हैं। ये नेक्स्ट फेज़ होता है जिसमें कुछ ऑनर्स या मैनेजर्स जो होते हैं कंपनी का स्टॉक ख़रीद लेते हैं और उस पर अपनी एक ओनरशिप रखते हैं। ये किसी भी कंपनी के अंदर डेवलपमेंट की ये कुछ स्टेजेस शामिल हैं। खैर, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं फाइनेंसिंग द बिज़नेस के हवाले से ही। इसमें टाइप ऑफ रिस्क कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो रिस्क है वो 3 किस्म की शक्लों में होता है। एक इंफॉर्मेशनल होता है, एक वेंचर कैपिटल मार्केट है, एक पब्लिक इक्विटी मार्केट है। ऑल 3 कैन बी सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द स्टेजेस 1 फाइनेंसिंग। ठीक है, तीनों जो हमारे रिस्क हैं वो एक ही फाइनेंसिंग के चैनल से हम क्या कर सकते हैं, मैनेज इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आ रहा है जी इंफॉर्मेशनल कैपिटल रिस्क की बात कर रहे हैं। कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ द वर्चुअली इनविजिबल ग्रुप ऑफ वेल्थ इन्वेस्टर। ठीक है, इनविजिबल
ये बिज़नेस अब मतलब ऐसी ये दौलत होती है या ऐसे ये लोग होते हैं या ऐसी ये सोर्स होता है जो हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन ये किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इन्फॉर्मेशन है ये इतनी जल्दी आपको नहीं मिलती, ना कोई बंदा प्रोवाइड करता है, इसके लिए आपको बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और ये अर्ली स्टेजेस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं कि जो इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। सॉरी, यहाँ पे इनफॉर्मल रिस्क कैपिटल की बात हो रही थी, ठीक है। तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट होती है। अब इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स वो वाले इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है बाकायदा क्राइटेरिया के तहत इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि उनका दिल किया या अपॉर्चुनिटी अच्छी है या किसी ने अच्छी स्टेटमेंट दे दी तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, जब तक प्रॉपर वो चैनल को नहीं देख लेते, प्रॉपर वो स्टडी नहीं करते, तब तक वो किसी भी बिज़नेस के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को फाइनलाइज नहीं करते। वो कहते हैं इसमें डेमोग्राफिक पैटर्न एंड रिलेशंस की बात कर रहे हैं, कहते हैं वेल एजुकेटेड होते हैं जी ये लोग, जो कि क्या कर रहे होते हैं, इनके पास डिग्री वगैरह मौजूद होती है। विल फाइनेंस फॉर्म्स एनीवेयर पर्टिकुलरली इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। मोस्ट फॉर्म फाइनेंस विद इन द 1 डेज ट्रैवल मेजॉरिटी, यानी ये उसके कुछ उसने बताया हुआ है कि इस किस्म के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं या उनके अंदर क्या ऐसी खूबियाँ होती हैं। ये एक दफ़ा आपने सेल्फ स्टडी कर लेनी है, ये स्लाइड शेयर मैं आपके साथ कर लूँगा उसमें। वेंचर कैपिटल की बात कर रहे हैं जी। वेंचर जैसा कि हमें पता है कि एक ऐसे बिज़नेस को कहते हैं जिसके अंदर रिस्क शामिल होता है। तो वेंचर कैपिटल कहते हैं नेचर ऑफ वेंचर कैपिटल अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन यूजुअली अकरिंग ओवर अ 5 ईयर पीरियड। अब ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि 5 सालों में अकर्ड होती है। द इक्विटी पूल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ द वेल्थी लिमिटेड पार्टनर्स, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक किस्म का पूल होता है, एक किस्म का आपके पास ये पूरा तालाब होता है जिसमें इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं। फाउंड इन क्रिएशन ऑफ द अर्ली स्टेजेस कंपनीज, एक्सपेंशन एंड रिविटलाइजेशन ऑफ द बिजनेसेस, फाइनेंसिंग ऑफ लेवरेज बाई आउट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवीजन ऑफ द मेजर कॉर्पोरेशंस और प्राइवेटली ओन्ड बिजनेसेस, ठीक है। मतलब इसमें वंस अगेन ये बात बता रहा है कि जो हमारे वेंचर के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड होता है उसके अंदर हम किन किन फर्दर स्टेजेस में से गुजर रहे होते हैं या फिर हम देख रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द, वो कहते हैं टाइप ऑफ वेंचर कैपिटल फॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं या किस किस शक्ल में आपके सामने होती हैं। वो सबसे पहले कहता है कि वेंचर कैपिटल फॉर्म्स, मतलब इसमें ये प्राइवेट फॉर्म्स या आ जाती हैं जिसमें जनरल पार्टनर्स होते हैं या पार्टनर्स मिलकर कोई कारोबार करते हैं। इसमें स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी आ जाती हैं, इसको SBIC भी कहते हैं, ये भी एक इसकी किस्म है। इंडस्ट्री लेवल जिसमें बैंक्स वगैरह या नॉन फाइनेंशियल कंपनीज आ जाती हैं, वो भी वेंचर कैपिटल फॉर्म्स की एग्जांपल हैं। स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, ये भी उसकी एग्जांपल है। एंड यूनिवर्सिटी जो स्पॉन्सर्ड हैं, ये भी आपके वेंचर कैपिटल के एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपली ये बात करूँ कि हमारे वो वाले बिजनेस जो बड़े लेवल के होते हैं जिनमें रिस्क शामिल होता है, उसकी कितनी किस्में हैं, तो ये किस्म की उसकी टाइप्स हैं, ये उसकी काइंड्स हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा चलते हैं। परसेंटेज ऑफ वेंचर डॉलर्स रेज्ड, इसको स्किप करें आप थोड़ा सा। हाँ जी, प्रोसेस अब आगे आ रहा है जी। वेंचर कैपिटल का प्रोसेस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वेंचर कैपिटल फॉर्म जनरेट फॉर अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू अ डेट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने अगर अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल रेज करना है, यानी उसमें इजाफा करना है, तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा? उसका तरीक़ेकार ये है कि आपको लंबी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कि आपको डेट यानी कि आपको बैंकों से उधार भी लेना पड़ेगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, आपको अपने शेयर्स भी सेल करने पड़ेंगे जनरल पब्लिक के सामने कि लोग आपके शेयर्स खरीद के आपको पैसे दें, और दूसरी कंडीशन में आप बैंकों से लोन लेते हैं। क्राइटेरिया फॉर कमिंग टू वेंचर, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं जी? कमिटिंग टू वेंचर के कमिटमेंट जो है आपके बिज़नेस की स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए आपको सबसे पहले कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम आपको चाहिए होती है। यूनिक प्रोडक्ट एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी आपने देखनी होती है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मस्ट बी शो सिग्निफिकेंट कैपिटल एप्रिसिएशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी आप साथ साथ अवेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग रिस्क एंड रिटर्न क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। अब इसमें डिफरेंट स्टेजेस के अंदर उसने बताया हुआ है कि रिस्क का जो क्राइटेरिया जो है वो कितने परसेंट तक होता है। अर्ली स्टेज में रिस्क 50% होता है, क्योंकि आपके भागने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। फिर डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इसमें 40% रह जाता है, और जब एक्विजिशन की बारी आती है तो उसमें रिस्क का जो लेवल होता है ओवरऑल 30% तक आ जाता है। खैर, उसके बाद वो ये कहता है जो प्रोसेस है उसको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। जो वेंचर कैपिटल यानी कि कैपिटल रेज करने का जो प्रोसेस है, स्टेज 1 2 3 4, ठीक है। पहली स्टेज के अंदर क्या होता है
आपके प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं कि इनिशियल लेवल पे आप जनाब ये देख रहे होते हैं कि अगर मैं एक वेंचर स्टार्ट करूँगा या बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो किन किन एक्सपेंसेस के चांसेस हो सकते हैं। सेकंड वन इज़ द एग्रीमेंट ऑन प्रिंसिपल टर्म्स बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड द वेंचर कैपिटलिस्ट। जो एंटरप्रेन्योर होता है मतलब जिसने कारोबार चलाना होता है, और जो कैपिटलिस्ट होता है उसके साथ आप क्या करते हैं, एग्रीमेंट की जो डील होती है वो फाइनलाइज करते हैं। नेक्स्ट स्टेज के अंदर वो कहता है कि ड्यू डिलिजेंस स्टेज ऑफ डील, यानी कि डिलीजेंसी आप करते हैं, डील करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि जिन लोगों को आपने डेडिकेट किया है क्या उन लोगों से आपको फाइनल रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। एंड नेक्स्ट स्टेज के अंदर फाइनल अप्रूवल है जी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी होते हैं उनकी आप फाइनल अप्रूवल जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द वो ये कहता है लोकेटिंग वेंचर्स कैपिटलिस्ट। ये कहाँ पे लोकेट होते हैं जी, वो ये कहता है कि स्पेसिफिक जो जोग्राफिकल बाउंड्री होती है ना, ये लोग वहाँ पे होते हैं। फॉर एग्जांपल वो ये कहता है कि अक्सर औक़ात जो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसके पास ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने अपनी इंडस्ट्रीज चलानी होती है। कहता है एंटरप्रेन्योर्स शुड अप्रोच ओनली दोज दैट दे मे हैव इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड मोस्ट वेंचर कैपिटल फर्म्स बिलोंग टू द नेशनल वेंचर कैपिटल एसोसिएशन। ये कुछ कैपिटलिस्ट आपको नेशनल वेंचर कैपिटल एसोसिएशंस के साथ भी मिलेंगे, उस ऑफिस में मिलेंगे। और कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स कौन लोगों के साथ डील करनी चाहिए या बात करनी चाहिए जो कि वाकई इन्वेस्टमेंट करने के हक़ में होते हैं और या उसके बारे में सोच रहे होते हैं। कुछ लोग चस्के भी लेते हैं, हाँ जी सुनाओ जी नया बिज़नेस आ रहा है, क्या है उसका, ठीक है। ये कुछ गाइडलाइंस है जी, जब आपने डील करना है ये एक दफ़ा आपने डिस्कस कर लेनी है। उसके बाद वो ये कहता है कि वैल्यूइंग योर कंपनी। अब आपने अपनी कंपनी की वैल्यूएशंस जो है वो कैसे निकालनी है, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। नेचर एंड हिस्ट्री अपनी देख लें जी अपने बिज़नेस की, जो भी आप करने जा रहे हैं। इकनॉमिक आउटलुक उसकी कैसे होगी, क्या वो जनरल होगी या इंडस्ट्री होगी। कंपैरेटिवली डाटा बुक, फ्यूचर, डिविडेंड, असेसमेंट, प्रीवियस सेल, मार्केट वैल्यू, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपने क्या करनी है, असेस करनी है, एवेल्यूएट करनी है। रेशियो एनालिसिस की बात कर रहा है जी, वो कहता है सर्व एज अ मेजर ऑफ द फाइनेंसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द वेंचर बट शुड बी यूज विद इन द कॉशन। इट इज़ अ टिपिकली यूज एंड एक्चुअल फाइनेंशिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड अ सेंस ऑफ द वेयर प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द प्रो फॉर्मा स्टेटमेंट। अब रेशियो एनालिसिस में क्या होता है कि आप जैसे डिफरेंट रेशियोज़ होती हैं बिज़नेस के अंदर, करंट रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो है, इसमें आपने ये देखना है कि कौन सी रेशियो आपकी स्ट्रॉन्ग जा रही है और कौन सी रेशियो आपकी वीक जा रही है। अगर रेशियोज़ आपकी कुछ वीक्स जा रही हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये डिफरेंट रेशियोज़ आपके सामने कुछ गुजर रही हैं, ये एक दफ़ा आपने मतलब पढ़ ली है पिछले सेमेस्टर्स में, अभी फ़िलहाल उनका एक कंसेप्ट आपने देना है या उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। जनरल वैल्यूएशन अप्रोचेस की बात कर रहा है जी, कुछ आम अप्रोचेस होती हैं वैल्यूएट करने के लिए। वो ये कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, जो कैश फ्लोज होती है ना, टाइम वैल्यूएशन ऑफ मनी वाला एक चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यूज़ आपने निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अगर आपको कहता है 10 साल बाद सर आपको 10 लाख मिलेंगे और बैंक आपको इंटरेस्ट 10% देगा, तो आपको हर साल जो है एक हज़ार जमा करवाना पड़ेगा। आप कहेंगे कि अगर 10 साल बाद मुझे 10 लाख मिलेगा तो 10 साल पहले 10 लाख की वैल्यू कितनी होगी वो आप निकालते हैं। उसके बाद रिप्लेसमेंट वैल्यूज़ है, बुक वैल्यूज़ है, EPS अप्रोच, अर्निंग पर शेयर जो होती हैं, फैक्टर अप्रोच एंड लिक्विडेशन अप्रोच, या कुछ वैल्यूज़ हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस की वैल्यूएशंस फाइनलाइज कर सकते हैं। अब जनरल वैल्यूएशंस मेथड्स हैं जी, ठीक है, ये अकाउंटिंग के कुछ मेथड्स हैं, इसको जस्ट आप एक लाइन पे एक्सप्लेन करें, इसके फार्मूलाज वगैरह लिखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि बड़ी क्विकली आगे लेकर जा रहा हूँ। एवेल्यूएशन ऑफ द इंटरनेट कंपनी की बात कर रहे हैं जी, इंटरनेट कंपनी अपने आप को कैसे एवेल्यूएट कर सकती है जी। हाँ जी, इंटरनेट की बात हो रही थी, इसमें आप क्या करते हैं कि मार्केट इटसेल्फ आप फोकस कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं। इंटरनेट के ऊपर आपको बड़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो प्रॉफिटेबल चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। डील स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इसमें, टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर्स एंड फंडिंग सोर्सेज की बात कर रहे हैं कि जो जैसे भी आप जो डील करते हैं उसका तरीक़ेकार क्या होता है। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही है, बाकी जो वीडियो है मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको शेयर करता हूँ। अभी आप इसको ये देखें, अगले लेक्चर की जो वीडियो है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तो अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।